भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ये रोवर रेंजर जम्बूरी का शुभारंभ, राज्यपाल रमन डेका ने किया शुभारंभ। कई राज्यों से आए रोवर रेंजर ने की शिरकत। सरकारी गोदाम से 7 करोड़ का धन गायब, मामले को लेकर अमरजीत भगत का बयान, सरकार से की मामले में जांच की मांग। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान, कहा प्रदेश में किसानों की स्थिति रिफ्यूजी जैसी। पूर्व मंत्री ने सरकार पर लगाया किसानों की अनदेखी का आरोप। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के आह्वान पर कोरबा में प्रदर्शन, देश भर में किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। नारायणपुर गोंडागांव मार्ग पर यातायात प्रभावित, पिछले 5 महीनों से यातायात व्यवस्था प्रभावित। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम का आरोप, सरकार नहीं उठा रही ठोस कदम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्राम धुदली के प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल डेका का मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कार्यक्रम में अध्यक्षता एवं भारत स्काउट एंड गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, भारत स्काउट गाइड के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल, राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा, जिला मुख्य आयुक्त राकेश यादव सहित अन्य अतिथियों के अलावा राष्ट्रीय व राज्य स्तर के पदाधिकारियों बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से आए। वहीं रोवर रेंजर उपस्थित थे। इस प्रथम नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी का शुभारंभ के अवसर पर विभिन्न राज्यों से उपस्थित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति से भारतीय संस्कृति की बहुरंगी छटा बिखरी। ये आयोजन की मेजबानी की और हम सब देख रहे हैं कि आज 9,000 रोवर रेंजर आने की संभावना थी, लेकिन आज जो गिनती है 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंच चुके हैं। आज भी बड़ा है और ये सौभाग्य है। आप सब भी देखिए कि जो स्काउट में जो जम्बूरी होता है, जो स्काउट में कैंप होते हैं, उसमें मिलते हैं, आप देखें बच्चे आज सामूहिकता का अभाव आ रहे हैं। हर घर में परिवार छोटा होते जा रहे हैं, बच्चे आपस में किसी बांटने की परंपरा जो है वो कम होती जा रही है। ये सबको ध्यान में रखिए, सामूहिकता में कैसे रहे, अभाव में कैसे रहे। हर घर में बेड है, अटैच बेड बात रहता है, सब प्रकार की संसाधन सुविधाएं रहती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ जमीन में सोना रहता है, टेंट में सोना रहता है और यहाँ सार्वजनिक सब प्रकार की वस्तुएं आपस में बांट के उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ के कड़वदा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी गोदाम से करीब 7 करोड़ रुपए का धान गायब हो गया है। जब इस धान के बारे में सवाल उठे तो जिम्मेदार अधिकारियों ने जो जवाब दिया उसने सभी को चौंका दिया। अधिकारियों का कहना है कि धान को चूहे और दीमक खा गए हैं। ये मामला कड़वदा जिले से एक सरकारी धान संग्रहण केंद्र से जुड़ा है। यहां किसानों से खरीदे गए धान को रखा गया था। रिकॉर्ड के अनुसार गोदाम में बड़ी मात्रा में धान मौजूद होना चाहिए था, लेकिन जब भौतिक सत्यापन किया गया तो धान वहां नहीं मिला। इसके बाद ये मामला प्रशासन और जांच एजेंसियों के संज्ञान में आया। कड़वदा में 7 करोड़ का धान चूहे खा गए। इसको लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि अब उनका चूहों को खोजना पड़ेगा, जिसने 7 करोड़ का धान खा लिया है। फिलहाल उन्होंने राज्य सरकार से मामले में जांच की मांग की है। अभी 2 दिन पहले का जो न्यूज है, कवर्धा जिले में धान खरीदी केंद्र में 7 करोड़ का धान जो है चूहे खा गए। अब उन चूहों को खोजना पड़ेगा जो 7-7 करोड़ का धान खा गए हैं। वो किस प्रजाति के चूहे हैं और इतने मात्रा में धान कैसे खा गए, ये भी बहुत चिंता का विषय है, जांच का विषय है। जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए और सरकार की जवाबदारी है कि इसको स्पष्ट करें।
रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश के किसान और आदिवासी आज रिफ्यूजी जैसी स्थिति में जीने को मजबूर हैं और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि औद्योगिकरण के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है। अमरजीत भगत का कहना है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें जेल में डाला जा रहा है और कई मामले में जेल में इलाज और दवाइयों के अभाव में उनकी मौत तक हो रही है। उन्होंने कांकेर जिले के आदिवासी नेता जीवन ठाकुर का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत करने के बाद इलाज और दवाइयों के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई है। वहीं अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ में जिसकी पहचान आदिवासी प्रदेश से है, जिसकी पहचान धान की कटोरा से है, यह प्रदेश आज उपेक्षा का दंश झेल रहा है। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, यहां के आदिवासियों की स्थिति आज रिफ्यूजी जैसे हो गया है। जो देश विभाजन के समय बांग्लादेशी और बाकी लोगों को लाकर के बसाया गया था, यहां के आदिवासियों की लगभग स्थिति वैसे ही हो गई है। द्वयम दर्जा का उनके साथ व्यवहार हो रहा है। औद्योगिकरण के नाम पर बड़े पैमाने पर आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। कांग्रेस के निर्देश पर देश भर में हो रहे जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शनों की कड़ी में आज कोरबा में जिला महिला कांग्रेस द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। शहर अध्यक्ष कुसुम द्विवेदी के नेतृत्व में ओपन थिएटर घंटाघर के पास बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का पुतला दहन कर महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सरकार की संवेदनहीनता के विरुद्ध कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। इस विरोध प्रदर्शन में महिला कांग्रेस सहित जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व महापौर राजकिशोर, नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के निर्देश पर देश भर में हो रहे जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शनों की कड़ी में आज कोरबा में जिला महिला कांग्रेस द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। शहर अध्यक्ष कुसुम द्विवेदी के नेतृत्व में ओपन थिएटर घंटाघर के पास बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का पुतला दहन कर महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सरकार की संवेदनहीनता के विरुद्ध कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में महिला कांग्रेस सहित जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आप देख सकते हैं तस्वीर में, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व महापौर राजकिशोर, नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। एक बार आपको फिर से बता दें, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के आह्वान पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में महिला कांग्रेस सहित जिला कांग्रेस के पदाधिकारी कोंडागांव नारायणपुर मार्ग की स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिसे लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने प्रेस नोट जारी कर साई सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नारायणपुर कोंडागांव मार्ग में पिछले 5 महीनों से बस सेवा पूर्णतः बंद है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय कोंडागांव और नारायणपुर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा या किसी अन्य काम के लिए जाना पड़ता है, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है।
कोंडागांव राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 3 वाहिनी एनडीआरएफ, मुंडली कटक और छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोंडागांव के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को बाढ़ से निपटने के लिए कोंडागांव जिला में बाढ़ से बचाव परिदृश्य पर मॉक एक्सरसाइज का सफल आयोजन ग्राम बहिनी में किया गया। मॉक ड्रिल को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और ग्रामीण उपस्थित रहे। कोंडागांव नगर पालिका परिषद कोंडागांव के सभा कक्ष में शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे से सामान्य सभा को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु, शहर के पार्षदगण सहित मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे और अधिकारी कर्मचारिणी गण और मौजूदगी में शहर के बुनियादी ढांचे के सुधार और जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर कई बड़े वित्तीय प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। एंटी क्राइम एंटी साइबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई। थानागंज के क्षेत्रांक के अंतर्गत पाठक हॉस्पिटल रोड स्थित सिंधु भवन पार्किंग के पास एक गाड़ी में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थानागंज पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और वाहन को चिन्हित किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन सहित कई अन्य सामान बरामद किए। आपको बता दें कि एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई। थानागंज के क्षेत्र पाठक हॉस्पिटल रोड स्थित सिंधु भवन में पार्किंग के पास एक गाड़ी में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थानागंज पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और वाहन को चिन्हित कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, फोन सहित अन्य सामान बरामद कर लिए। पिछले दिनों इस प्रकार की कई रिपोर्ट पुलिस के समक्ष में आई हुई थी, जिस पर परिवहन या अन्य पेमेंट इसके एपीके फाइल उनके मोबाइल पर भेजा गया था और एपीके फाइल खोलते से ही उस पर मोबाइल एवं उसके अकाउंट हैक कर लिए जाकर के खाते खाली किए गए हैं। ऐसे प्रकरणों में पुलिस अपील करती है कि किसी के द्वारा भी इस प्रकार का एपीके फाइल को डाउनलोड न किया जाए, उसको ओपन न किया जाए। जब कभी भी पुलिस या परिवहन विभाग के द्वारा कोई चालान प्रस्तुत किया जाता है तो उस चालान में जिस दिन उसके द्वारा परिवहन नियमों का उल्लंघन किया गया, रायपुर पुलिस के द्वारा सट्टा के विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया जाकर के उनके कब्जे से 50,35,000 रुपए नगद, 2 लैपटॉप, 1 कार, 10 मोबाइल, पासपोर्ट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में 4 प्रमुख आरोपी जिसमें रितेश गोविंदानी, सागर पिंजनानी, मोहम्मद अकबर, विक्रमराज कोरी को गिरफ्तार किया गया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में अब तक करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होना पाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय कोंडागांव में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कोंडागांव अजय उमराव द्वारा निर्वाचक नियमावली के विशेष गहन पुनरीक्षण और कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें नो मैपिंग कैटेगरी के मतदाताओं को जारी नोटिस, उनकी सुनवाई और दावा आपत्ति निराकरण के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि 5 जनवरी 2026 को कुल 1007 मतदाताओं की सुनवाई कर उनका निराकरण किया गया। साथ ही जिन मतदाताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, उन्हें आगे पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा।
भोपाल से सिवनी जाते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बैतूल में कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान बैतूल जिला के कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा के निवास पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय पत्रकार उनसे मिलने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष ने इस अवसर पर प्रदेश की राजनीति और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही दूषित जल अर्पित कर उन्हें घेरा और प्रदेश में दूषित आपूर्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि समस्या केवल इंदौर तक सीमित नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के हालात चिंताजनक हैं। गांव से लेकर शहर और मजरे से लेकर टोले तक मजबूरी में दूषित पानी पीने को विवश है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार इस बुनियादी जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने जल जीवन मिशन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस योजना में करीब 40% तक भ्रष्टाचार हुआ है। बैतूल प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डहर गांव स्थित बीजेपी नेता जुबैर पटेल के फार्म हाउस पर छापा मारा। यहां कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से जुड़ी बताई जा रही है, जिसके लिए ईडी की टीम महाराष्ट्र के नागपुर से बैतूल पहुंची। सूत्रों के अनुसार बैतूल में यह छापा नागपुर में चल रही एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है, जहां ईडी ने 2-3 अन्य स्थानों पर भी एक साथ दबिश दी। वहीं डहरगांव कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। बैतूल में ईडी में 12 सदस्यीय टीम इस अभियान को अंजाम दे रही है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि यह ईडी की रेड है जो नागपुर की टीम ने की है। टीम ने स्थानीय पुलिस की किसी तरह की मदद नहीं मांगी है। जुबैर पटेल खेड़ी सांवलीगढ़ बीजेपी मंडल में मंत्री, सहकारी समिति के अध्यक्ष और सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। उर्मिला श्री स्पोर्ट्स क्लब फेडरेशन के तत्वाधान और स्पोर्ट्स उत्सव के सहयोग से मैराथन स्पोर्ट्स में क्लब फेडरेशन के महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन 4 कैटेगरी में रखी गई। इस महोत्सव में सारेगामापा की विनर इशिता विश्वकर्मा द्वारा शाम 8 बजे लाइव म्यूजिक शो आयोजित किया गया। प्रदेश के सभी जिलों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। प्रतिभागियों को इसमें टी शर्ट, मेडल सर्टिफिकेट किट दिया जाएगा। वहीं 3 किलोमीटर वाले रनर को छोड़कर सभी प्रतिभागियों को लाइव म्यूजिक कंसर्ट एंट्री की टिकट भी दी जाएगी। इसके साथ ही विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 15,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी। स्पोर्ट्स क्लब फेडरेशन के तत्वाधान पर स्पोर्ट उत्सव द्वारा आयोजित एमपी स्टेट हाफ मैराथन का आयोजन टीटी नगर दशहरा ग्राउंड से 15 मार्च को किया जा रहा है। इस मैराथन का उद्देश्य ये है कि हर स्टेट से एक मेल एंड फीमेल कैटेगरी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नाम दर्ज कराना, और इस स्टेट से जो भी 21, 10, 5 और 3 किलोमीटर की कैटेगरी रखी गई है। 3 किलोमीटर की कैटेगरी ओनली फॉर रन एंड फन के लिए, जो कि हमारे बच्चों के लिए उसके लिए हम कोई गिनीज के लिए उन बच्चों को नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वो अडल्ट के उसमें नहीं आते, है ना। और बाकी 5, 10, 21 किलोमीटर से जो 1 मेल एंड फीमेल को हम पिकअप करेंगे, उन्हें हम लेकर के जाएंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। ग्राम पंचायत मोहन बड़ौदिया की सार्वजनिक पेयजल टंकी की सफाई कराने को लेकर ग्रामीणों ने जनपद सीओ के नाम सहायक ग्रेड 2 मुरलीधर भालोट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत की सार्वजनिक पेयजल टंकी की सफाई कराई जाए, जिससे भविष्य में होने वाली अशुद्ध पेयजल से संबंधित बीमारियों से समय रहते बचा जा सके और ग्राम वासियों को शुद्ध पेयजल निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। वहीं ग्राम मोहन
बडोदिया ने पुरानी जनपद के सामने नाले में बिछी पाइपलाइन में वाल्व को भी ठीक किया जाए, जिसके नाले का गंदा पानी पेयजल पाइप से मिलने से बचा जा सके, क्योंकि नई पाइपलाइन का नल जल योजना के पाइप का जोड़कर गंदे भरे नाले पानी में कर दिया गया। ऐसे भविष्य में जोड़ लीकेज होने पर घरों में पीने वाले पानी में गंदगी जाने की संभावना बताई जा रही है। आज मोहन बड़ोदिया में सर्व समाज द्वारा माननीय जनपद पंचायत सीओ साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिस ज्ञापन में ये लिखा गया है कि पानी की टंकी जब से बनी है अभी तक ना उसकी सफाई हुई है और ना उसकी देखरेख हो रही है, और पानी में गंदा पानी भी आ रहा है, नल के अंदर कचरा भी आ रहा है। और अभी जो नई लाइन डली है नलघर रोड पर जनपद पंचायत के सामने, वहां पर एक नाला है, नाला के अंदर ही वहां पे जो अभी नई लाइन डाली है वहां पर उसने नाले के अंदर एक वाल दे दिया है, ज्वाइन कर दिया है, उसके द्वारा पानी गंदा पानी नल के अंदर आ सकता है। इसलिए आज जनपद पंचायत सीओ साहब को ज्ञापन दे रहा है। स्थानीय जगदीश वार्ड में भागवत सेवा समिति द्वारा विगत दिवस से जारी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से माहौल धर्ममय बना हुआ है। वहीं कलश यात्रा से प्रारंभ हुए इस आयोजन में प्रतिदिन संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता आ रहा है। कथा में कथावाचिका जयंती किशोरी शर्मा द्वारा प्रतिदिन संगीतमय भागवत कथा में प्रवचन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवत कथा को पूर्ण ध्यान से सुनना चाहिए। जो भी व्यक्ति कथा का श्रवण करता है उसे पुण्य मिलता है। भगवत कथा से मन को शांति मिलती है और अच्छे संस्कार सीखने मिलते हैं। आपको बता दें कि स्थानीय जगदीश वार्ड में भागवत सेवा समिति द्वारा विगत दिवस से जारी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कलश यात्रा से प्रारंभ हुए इस आयोजन में प्रतिदिन संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता आ रहा है। कथा में कथावाचिका जयंती किशोरी शर्मा प्रवचन दिए जा रही हैं। सुश्री जयंती किशोरी जी के शर्मा जी के सानिध्य में जगदीश वार्ड में श्री भागवत सेवा समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें आज अंतिम दिवस की कथा हवन एवं भंडारे का आयोजन किया जाना है। परमपिता परमेश्वर की बड़ी कृपा कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी मुक्ति के लिए जो जाने अनजाने हमारे गुरुजन इष्टजन कोई भी उनकी मुक्ति प्राप्ति के लिए भागवत का पाठ किया जाता है। जगदीश वार्ड में भागवत सेवा समिति से श्री कथावाचक जयंती किशोरी जी द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। कलेक्टर के आदेश अनुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ग्राम दबरासानी तहसील कैरार में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए मौके पर ग्राम दबरासानी में रेत उत्खनन में संलिप्त पनडुब्बी पकड़ ली। आपको बता दें कि कुछ लोग नदी से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। कई ग्रामीण जिन्होंने पनडुब्बी के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा पनडुब्बी के संबंध में जानकारी नहीं दी गई और पनडुब्बी पर किसी भी व्यक्ति द्वारा माल का नाहक हक नहीं जताने पर अशांति की स्थिति में उक्त पनडुब्बी को मौके पर ही नष्ट किया गया। प्रांत में आगे कार्रवाई की जाती है। देखिए कल हमारे खनिज दल के द्वारा, जिसमें खनिज अधिकारी श्री राम सिंह मुझे भी हमारे साथ में इस टीम में सम्मिलित हुए थे और उनके मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है। कल हमारे द्वारा ग्राम डबरासानी तहसील करेरा में एक अवैध रेत उत्खनन पनडुब्बी के द्वारा रेत उत्खनन किया जा रहा था, जिसके संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी और इसकी भनक कहीं न कहीं से रेत माफियाओं तक पहुंच गई थी और हमारे पहुंचने तक वो लोग उस पनडुब्बी को नदी से निकाल के
उसको ले जाने की फिराक में थे, लेकिन हम सभी समय पर पहुंच गए, जिसको दल को देखकर वो सभी माफिया वहां से भाग खड़े हुए और पनडुब्बी को हमने मौके पे ही नष्ट कर दिया है और उसके साथ में कुछ रेत भी हमारे द्वारा जब्त की गई है, जिसपे रेत जब्ती करने के उपरांत में। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।